हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ बुक रीडिंग का 9वां क्लास। यह वीडियो इस पूरे सीरीज का मास्टर क्लास होने वाला है। यानी आज का जो क्लास है इसमें आप लोग सीखेंगे कि माई सेल्फ यानी अपने बारे में, खुद के बारे में कैसे इंग्लिश में 10 या 15 सेंटेंस बोलें। यानी किसी आदमी के सामने कैसे अपना इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दें, आप लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। कृपया आप लोग आज की क्लास को पूरे ध्यान से देखें। माई सेल्फ का हिंदी मीनिंग होता है अपने बारे में, यानी खुद की बारे में। पहला सेंटेंस है आई एम राजू, माई फादर इज अ डॉक्टर। आई यानी मैं, एम यानी हूँ, राजू यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मैं राजू हूँ। और इसी में यह है माई फादर यानी मेरे पिताजी, इज यानी हैं, और यानी एक, डॉक्टर यानी इतने का हिंदी मीनिंग हुआ मेरे पिताजी एक डॉक्टर है। यानी इस पूरे सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मेरा नाम राजू है और मेरा पिताजी एक डॉक्टर हैं। अगला सेंटेंस है माई मदर इज अ टीचर। माई मदर यानी मेरी माताजी, इज यानी है, और यानी एक, टीचर यानी शिक्षिका। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मेरी माताजी एक शिक्षिका है। तो इसी तरीके से अगर आपका नाम कुछ भी हो, जैसे श्याम हो तो आप बोलेंगे आई एम श्याम, राहुल हो तो आप बोलेंगे आई एम राहुल। अगर आपके पिताजी किसान हो तो आप बोलेंगे माई फादर इज अ फार्मर। अगर आपके पिताजी एक टीचर हैं तो आप बोलेंगे माई फादर इज अ टीचर। इसी तरीके से माँ के बारे में कहना हो तो आप बोलेंगे माई मदर इज और उसके बाद जो होंगी, जैसे आपकी माताजी अगर डॉक्टर हैं तो आप बोलेंगे माई मदर इज अ डॉक्टर। अगर आपकी माँ शिक्षिका है तो आप बोलेंगे माई मदर इज अ टीचर। अगला सेंटेंस है आई रेड इन क्लास 6। आई रेड इन क्लास 6। आई यानी मैं, रीड यानी पढ़ता हूँ, इन यानी में, क्लास 6 यानी 6वां क्लास में। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मैं 6वां क्लास में यानी 6वां वर्ग में पढ़ता हूँ। तो इस तरीके से आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, जैसे आप 10वां में पढ़ते हैं तो आप बोलेंगे आई रीड इन क्लास 10th, आई रीड इन क्लास 12th। तो इस तरीके से जिस क्लास में पढ़ते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई यानी मैं, गेट अप यानी उठता हूँ, यानी बिस्तर छोड़ने को गेटअप बोला जाता है। अर्ली यानी जल्द, इन द मॉर्निंग यानी मॉर्निंग में यानी सुबह में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मैं जल्द ही सुबह में उठता हूँ। यानी कहने का मतलब है कि मैं ज़्यादा देर तक नहीं सोता हूँ, सुबह होते ही जल्द मैं बिस्तर छोड़ देता हूँ। तो इस तरीके से आप भी, चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हो, चाहे आप औरत हैं चाहे आप पुरुष हैं, इसी तरीके से इंग्लिश बोलेंगे। अगला सेंटेंस है आई गो फॉर अ वॉक डेली। आई यानी मैं, गो यानी जाता हूँ, फॉर अ वॉक का हिंदी मीनिंग होता है टहलने, डेली यानी रोज रोज। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मैं रोज रोज टहलने जाता हूँ। तो आपको भी कहना हो कि मैं डेली टहलने जाता हूँ तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई गो फॉर अ वॉक डेली। अगला सेंटेंस है आई रीड फ्रॉम 10 to 9 AM। आई यानी मैं, रीड यानी पढ़ता हूँ, फ्रॉम यानी से, 7 यानी 7 बजे से, 2 यानी तक, 9 AM यानी 9 बजे तक।
यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मैं 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ता हूँ। तो आप भी अगर कहना हो कि मैं इतने से इतने बजे तक पढ़ता हूँ तो आप इतना बोलेंगे आई रीड फ्रॉम। उसके बाद जब से पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ पे, और टू के बाद जब आप ख़त्म करते हैं यहाँ पे लिखेंगे या बोलेंगे। अगला सेंटेंस है आई प्रिपेयर गो टू स्कूल एट 9 o'clock। आई यानी मैं, प्रिपेयर यानी तैयारी करता हूँ, गो टू यानी जाने के लिए, स्कूल यानी स्कूल, एट 9 o'clock यानी 9 बजे। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मैं 9 बजे स्कूल जाने के लिए तैयार होता हूँ या तैयारी करता हूँ। तो इसी तरीके से आप भी कहीं पढ़ने जाते हैं तो जितना बजे रेडी होते हैं पढ़ने जाने के लिए आप लोग यहाँ पे बोलेंगे। जैसे मुझको अगर कहना हो कि मैं 10 बजे स्कूल जाने के लिए तैयारी करता हूँ तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई प्रिपेयर गो टू स्कूल एट 10 o'clock। अगला सेंटेंस है एट 10 o'clock आई गो टू स्कूल। एट 10 o'clock यानी 10 बजे, आई यानी मैं, गो टू स्कूल यानी स्कूल जाता हूँ। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि 10 बजे मैं स्कूल जाता हूँ। तो आप जितना बजे जाते हैं आप यहाँ लिखेंगे 8, उसके बाद टाइम ओ क्लॉक, और तब बोलेंगे आई गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस है द नेम ऑफ माई स्कूल इज बाल भारती इंग्लिश स्कूल कानपुर। द नेम यानी नाम, ऑफ यानी का, माई स्कूल यानी मेरे स्कूल का, इज यानी है, बाल भारती इंग्लिश स्कूल यानी बाल भारती इंग्लिश स्कूल, कानपुर यानी कानपुर। यानी इस पूरे सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मेरे स्कूल का नाम बाल भारती स्कूल है जो कि कानपुर में है। तो इस तरीके से किसी भी सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकाला जाता है। यहाँ पे नेम के आगे द लिखा गया है, द का कुछ भी हिंदी मीनिंग नहीं होता है। जब किसी चीज़ को खास बनाना हो तो उसके आगे द लगता है। यहाँ पे नाम को खास बनाया गया है इसीलिए इसके आगे द लगा है। अगला सेंटेंस है माई क्लास टीचर इज मिस्टर राकेश मोहन। माई क्लास टीचर यानी मेरे वर्ग शिक्षक, इज यानी है, मिस्टर राकेश मोहन यानी मिस्टर राकेश मोहन। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मेरे वर्ग शिक्षक मिस्टर राकेश मोहन हैं। तो आपके जो वर्ग शिक्षक हैं उनका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे या बोलेंगे, और आप बोलेंगे माई क्लास टीचर इज, और यहाँ पे उनका नाम होगा। अगला सेंटेंस है ही टीचेज अस इंग्लिश। ही यानी वह यानी जो इनके वर्ग शिक्षक हैं वह, टीचेज यानी पढ़ाते हैं, अस यानी हम लोगों को, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगर टेंस सीखना है तो इसी चैनल पे मैं टेंस भी सिखाया हूँ। तो आप लोग सीरीज बाय सीरीज सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेंस का लिंक दिया गया है वहां से, या फिर आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के सब कुछ आप लोगों को सीरीज बाय सीरीज सिखाया गया है। चाहे टेंस सीखना हो, चाहे ग्रामर सीखना हो, चाहे बुक रीडिंग सीखना हो, चाहे वर्ड मीनिंग सीखना हो, चाहे आप लोगों को मोस्ट स्पोकन वर्ब सीखना हो, सब कुछ सीरीज बाय सीरीज इसी चैनल पे है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और जो भी आपको नहीं आता है उस पूरे सीरीज को देख करके अपना कमजोरी को अभी दूर करें। अगला सेंटेंस है आई स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। आई यानी मैं, स्टैंड फर्स्ट यानी खड़ी होती हूँ, फर्स्ट यानी पहले, इन द क्लास यानी वर्ग में। यानी कहने का मतलब हुआ कि मैं अपने क्लास में सबसे पहले खड़ी होती हूँ।
यानी जब भी जो शिक्षक होते हैं कोई प्रश्न पूछते हैं तो मैं अपने क्लास में सबसे पहले खड़ी होती हूँ या होता हूँ। इस तरीके से आप भी, लड़का है चाहे लड़की, इस तरीके से इस सेंटेंस का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है आई एम वेरी रेगुलर। जैसे मैं क्लास में अगर नियमित रूप से जाता हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम वेरी रेगुलर। आई यानी मैं, एम यानी हूँ, वेरी रेगुलर यानी बहुत नियमित। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मैं बहुत नियमित हूँ। यानी मैं किसी भी दिन के यानी किसी भी क्लास को ड्रॉप नहीं करता हूँ, मैं डेली क्लास ज्वाइन करता हूँ, मैं डेली क्लास अटेंड करता हूँ। अगला सेंटेंस है आई गो टू अ स्कूल डेली। आई यानी मैं, गो टू यानी जाता हूँ, स्कूल यानी डेली। आई कम बैक फ्रॉम स्कूल एट 4 o'clock। आई प्ले इन द इवनिंग। आई गो टू अ स्कूल डेली यानी मैं स्कूल रोज रोज जाता हूँ। आई यानी मैं, कम बैक यानी वापस करता हूँ यानी वापस लौटता हूँ, फ्रॉम यानी से, स्कूल यानी स्कूल से, एट 4 o'clock यानी 4 बजे। आई यानी मैं, प्ले यानी खेलता हूँ, इन यानी मैं, द इवनिंग यानी शाम में। तो इस पूरे सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मैं स्कूल रोज जाता हूँ, मैं वापस लौटता हूँ स्कूल से 4 बजे और मैं शाम में खेलता हूँ। यानी कहने का मतलब है कि मैं रोज रोज स्कूल जाता हूँ और मैं स्कूल से 4 बजे वापस आता हूँ और मैं शाम में खेलता हूँ। इस तरीके से आप लोग भी अपने अनुसार माई सेल्फ को डिफाइन करेंगे। अगला सेंटेंस है आई गो टू बेड एट 9 o'clock। आई यानी मैं, गो टू यानी जाता हूँ, बेड यानी बिस्तर पर, एट 9 o'clock यानी 9 बजे। यानी इतने का हिंदी मीनिंग हुआ कि मैं 9 बजे बिस्तर पर जाता हूँ यानी सोने जाता हूँ। गो टू बेड का हिंदी मीनिंग होता है सोने जाना, यानी मैं 9 बजे सोने जाता हूँ। आई प्रे टू गॉड बिफोर गोइंग टू बेड। आई यानी मैं, प्रे टू यानी प्रार्थना करता हूँ, गॉड यानी ऊपर वाले से, गॉड से, ईश्वर से, अल्लाह से, खुदा से, बिफोर यानी से पहले, किस चीज़ से पहले, यानी गोइंग टू बेड यानी बिस्तर पर जाने से पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। यानी इतने का हिंदी मीनिंग हुआ कि मैं 9 बजे बिस्तर पर सोने जाता हूँ, लेकिन मैं बिस्तर पर जाने से पहले ऊपर वाले से या भगवान से प्रे करता हूँ यानी प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए अब आप लोगों को इसमें से कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग है जो आप लोगों को आगे इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्प करेंगे और जिनका डेली स्पोकन में यूज होता है, वो वर्ड मीनिंग आप लोगों को मैं दिखला दे रहा हूँ। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और कृपया इसको याद कर सकते हैं ताकि आप लोगों को आगे इंग्लिश में दिक्कत न हो। अर्ली यानी प्रातः, अर्ली यानी प्रातः। वॉक यानी टहलना, इसमें एल का उच्चारण नहीं किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है वॉक। वॉक यानी टहलना। प्रिपेयर यानी तैयार होना या तैयारी करना। टीचर यानी पढ़ाता है, यह टीच वर्ब का 5वां फॉर्म है। अगला सेंटेंस है स्टैंड फर्स्ट यानी प्रथम आना, यानी किसी वर्ग में प्रथम आने को यानी फर्स्ट आने को बोला जाता है स्टैंड फर्स्ट यानी प्रथम आना। रेगुलर यानी नियमित। प्रे यानी प्रार्थना करना। गॉड यानी भगवान या ईश्वर या अल्लाह या खुदा या गॉड। बिफोर यानी पहले, यानी किसी चीज़ से पहले। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास से क्या आप लोगों को रियली में कुछ सीखने को मिला? अगर सीखने को मिला तो इस वीडियो को अवश्य अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहेलियों के साथ, किसी ना किसी एक ग्रुप में या किसी ना किसी एक सोशल मीडिया पे अवश्य इस वीडियो को शेयर करें
अगर आप लोगों को कुछ मुझसे पूछना है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े। मेरे सभी सोशल मीडिया का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जा कर के मुझे सभी सोशल मीडिया पे फॉलो करें ताकि आप मुझसे हर एक जगह इंग्लिश सीख सके। अगर मुझसे कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े। आप जो कुछ भी व्हाट्सएप पे मुझसे पूछेंगे, मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। कल की क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं माय फ्रेंड, यानी कल की क्लास में आप लोग सीखेंगे कि कैसे अपने दोस्त के बारे में 10 या 12 सेंटेंस इंग्लिश में बोलें। तो यह 25 दिनों का सीरीज चल रहा है। यह सीरीज उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों को इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, न ग्रामर आता है, न वर्ड मीनिंग याद है, न इंग्लिश पढ़ने आता है, न ही उन लोगों को इंग्लिश समझ में आती है। तो उन लोगों के लिए इस सीरीज को बनाया गया है। तो अगर आप लोग इस पूरे सीरीज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डे 1, डे 2, डे 3 से करते हुए इस पूरे 25 दिन की जर्नी को आनंद लीजिए। इसी चैनल पे आप लोगों को टेंस, नरेशन, ग्रामर पूरे अच्छी तरीके से सीरीज बाय सीरीज सिखाया जाएगा। आगे मैं इससे भी एडवांस लेवल का बुक रीडिंग का क्लास लेकर के आऊँगा, वर्ड मीनिंग का क्लास होगा। सब कुछ आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।